साथियों, एक अति महत्वपूर्ण विषय लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हैं। त्योहारों का सीजन है और त्योहारों की मिठास पर महंगाई की मार अब की बार लगता है कड़वी सरकार। जमाखोरों और कालाबाजारियों का बोलबाला और 36,000 करोड़ का चीनी घोटाला, ये कुछ तथ्य लेकर हम सब आपके बीच में हैं। महंगी चीनी ने आज देश के त्योहारों की मिठास कड़वी कर दी है। देश में चीनी की कीमतें 45 रुपया प्रति किलो से बढ़कर 70 और 75 रुपया प्रति किलो हो गई हैं। देश की जनता को खुलेआम मुनाफाखोरों और काला बाजारियों से लुटवाने का मोदी सरकार का यह नया मास्टर स्ट्रोक है। चीनी की बेतहाशा बढ़ी कीमतों को और आम लोगों पर पड़ी महंगाई की मार को अब भाजपा के नेता, वो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हों मध्य प्रदेश के या फिर श्रवण कुमार हों बिहार के, अब उसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। जनता को ज्ञान दे रहे हैं कि डायबिटीज को भगाने के लिए मोदी जी ने चीनी महंगी कर दी और पेट्रोल में डाल दी। नतीजा यह है कि अब पूरे देश की गाड़ियों, मोटरसाइकिल और स्कूटरों को डायबिटीज हो गई है। गाड़ियां गैराज में भरती हैं और लोगों की जेब वहां भी खाली हो रही है। और बीजेपी के नेता कह रहे हैं मोदी जी ने हमें बचा लिया, सारी गाज डायबिटीज की कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर पर डाल दी। दोस्तों, असल में 12 साल से मोदी सरकार ऐसे ही मास्टर स्ट्रोक लगा रही है। पेट्रोल डीजल महंगा करके मोटापा घटा रही है, गैस के दाम बढ़ाकर कम खाने और स्लिम रहने का ज्ञान दे रही है, दिल के दौरे से लोगों को बचाने के लिए खाने का तेल बहुत महंगा कर पहुंच से बाहर कर रही है, बच्चों को बार बार, जैसा निर्मला जी कहती हैं, तैयारी का मौका देने के लिए पेपर लीक करवा रही है। और नया मास्टर स्ट्रोक है, डायबिटीज से बचाने के लिए चीनी 40 रुपया किलो से 45 से 75 रुपया किलो कर दो, 30 रुपया किलो बढ़ा दो। मैंने आपसे शुरू में यह कहा कि यह 36,000 करोड़ का गड़बड़ झाला है। वो कैसे? उसके कुछ तथ्य हैं जो सार्वजनिक पटल पर हैं, हमने वो केवल एकत्रित कर आपको हम भेज रहे हैं। साल 2025-26 का ओपनिंग शुगर स्टॉक है 50 लाख टन। यह पिछले साल यानी 24-25 के मुकाबले में 30 लाख टन कम है। पिछले साल 24-25 में 80 लाख टन ओपनिंग स्टॉक था, अब 50 है, तो यह 30 लाख टन ओपनिंग स्टॉक कम है। दूसरा, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ISMA, उनकी वेबसाइट देखें तो वहां मिल जाएगा आपको। उन्होंने 30 अप्रैल 2026 को, इसी साल, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इस साल देश में यानी 2025-26 में चीनी का उत्पादन 275 लाख मीट्रिक टन हुआ। मोदी सरकार हालांकि कह रही थी 343 लाख होगा मीट्रिक टन, पर ISMA सबसे ऑथेंटिक बॉडी है, उन्होंने बाकायदा वेबसाइट पे लगा रखा। आप देखेंगे तो 30 अप्रैल को उन्होंने बता दिया कि 275 लाख मीट्रिक टन हुआ। अब 30 लाख मीट्रिक टन ओपनिंग स्टॉक कम है और उत्पादन 275 है, तो इसलिए अप्रैल माह में अंत तक मोदी जी को और उनकी सरकार को यह मालूम चल गया कि चीनी की कमी देश में मुंह बाए खड़ी है। उत्पादन कम है, ओपनिंग स्टॉक भी कम है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस।
पर मोदी सरकार जानबूझकर, मैं इल्जाम लगाता हूं, जानबूझकर आंख मूंदे सोई पड़ी रही। और उसका यह नतीजा हुआ कि आज चीनी की कीमत 40 से 45 से बढ़कर 70 और 75 रुपया हो गई। देखिए, देश में चीनी की हर महीने खपत कितनी है? वो है 24 लाख टन औसतन। अगर आप रिकॉर्ड निकालें तो आपको मिलेगी वी कंज्यूम अबाउट 24 लाख टन शुगर एवरी मंथ इन द कंट्री। जब त्योहार आएंगे तो यह खपत बढ़कर 30 लाख टन महीना हो जाती है। त्योहार कब हैं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सावन आएगा, राखी, ईद, गणेश चतुर्थी, ओणम, नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस, दीपावली। हो सकता है मैं एक दो त्योहार का नाम लेना भूल गया हूं, आप क्षमा चाहूंगा, पर ये सारे त्योहार इन 4 महीनों में आएंगे तो हर महीने खपत होगी 30 लाख टन। यानी 4 इन महीनों में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 120 लाख टन चीनी की खपत होगी। सरकार भी जानती है, आम व्यक्ति भी ये जानता है। चीनी थी नहीं, पहली बार देश में चीनी कम थी, ओपनिंग स्टॉक भी 30 लाख टन कम था। सरकार को यह बात अप्रैल में पता थी, पर वो सो गए जानबूझकर, एक चद्दर ओढ़ी और सो गए। मई में कुछ नहीं किया, जून में कुछ नहीं किया, जुलाई में कुछ नहीं किया, 20 अगस्त को जागे। 20 अगस्त को मैं ये भेज रहा हूं, ये ऑर्डर जारी कर दिया और कहा हम 10 लाख कच्ची चीनी, रॉ शुगर विदेश से मंगवाएंगे। बड़ी ताली पीटी भक्तों ने कि हां जी देखो कमाल कर दिया। अब इस कच्ची चीनी के बारे में क्या है? ये आंख में धूल झोंकने का मोदी सरकार का तरीका था, क्योंकि मुनाफा कमवाना है। वो कैसे? ये चीनी आएगी ब्राजील से, जहाज में, समुद्री जहाज में। 20 अगस्त को आपने पहली बार ऑर्डर किया है, ये ऑर्डर है, मैं भेज रहा हूं। मई में कुछ नहीं किया, जून में कुछ नहीं किया, जुलाई में कुछ नहीं किया, 20 अगस्त तक भी कुछ नहीं किया, तो 3 महीने 20 दिन आप चुप रहे। ये चीनी आने में लगेंगे समुद्री जहाज से 45 से 55 दिन। इट टेक्स 45 to 55 डेज फ्रॉम ब्राजील शुगर टू रीच हियर। वो अकल थोड़ी खड़ी है, ब्राजील कहां है, हिंदुस्तान कहां है। फिर आप मंगवा रहे हैं रॉ शुगर। रॉ शुगर तो हम खा नहीं सकते, तो वो प्रोसेसिंग पे जाएगी। प्रोसेसिंग में लगेंगे 10 से 15 दिन, तो अक्टूबर निकल जाएगा। तो ये चीनी त्योहार में उपलब्धि नहीं है। ये है मेरा कहना, आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये सितंबर अक्टूबर में नहीं अवेलेबल होने वाली है। 60 दिन में, 55 दिन में आई, 15 दिन और लगे, 75, 5-7 दिन आगे पीछे भी कभी हो सकता है। तो ये चीनी कोई अवेलेबल होने वाली नहीं है त्योहार में। नहीं होने वाली तो आज तो रेट 70 और 75 है, कल को 85 भी हो सकता है। इनको ये मालूम था अप्रैल 2026 में। तो अब जिसके पास भी चीनी का स्टॉक है, उसका स्टॉक 40 रुपए किलो से बढ़कर 75 रुपया किलो बगैर कुछ करे हो गया। 120 लाख टन चीनी की खपत होगी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 4 महीने में। 30 रुपया किलो भी अगर मैं अतिरिक्त दूंगा तो लोग कितना पैसा और देंगे? 36,000 करोड़। यह है घालमेल।